एनसीईआरटी की किताबों का लंबे समय से कई वजहों से विरोध होता आ रहा है। शायद इसीलिए ही उसमें बदलाव भी होते आ रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अब जैसलमेर राज परिवार ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे में तत्कालीन जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का भाग दिखाने पर आपत्ति जताई है और इस नक्शे को गलत बताया है। महारावल चैतन्य राज सिंह के अलावा बूंदी नरेश ब्रिगेडियर भूपेश सिंह ने भी इस नक्शे का विरोध किया है। राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। चैतन्य राज सिंह ने पोस्ट में लिखते हुए कहा, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ्य पुस्तक की यूनिट 3 के पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। इस प्रकार की अपुष्ट और ऐतिहासिक साक्ष्य विहीन जानकारी न केवल एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और जनभावनाओं को भी आघात पहुंचाती है। यह विषय केवल एक पाठ्य पुस्तक की त्रुटि नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदान, संप्रभुता और शौर्य गाथा को धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है। साथ ही चैतन्य राज सिंह ने जैसलमेर रियासत में मराठाओं के दखल के बारे में लिखा, जैसलमेर रियासत के संदर्भ में उपलब्ध प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोतों में कहीं भी मराठा आधिपत्य, आक्रमण, कराधान या प्रभुत्व का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत हमारी राजकीय पुस्तकों में भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसलमेर रियासत में मराठाओं का कभी भी कोई दखल नहीं रहा। वहीं महारावल चैतन्य राज सिंह ने शिक्षा मंत्री का ध्यान भी इस ओर खींचा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को टैग करते हुए लिखा, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संपूर्ण जैसलमेर परिवार की ओर से मैं आपका ध्यान इस ज्वलंत विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी द्वारा की गई इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और एजेंडा प्रेरित प्रस्तुति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संशोधन करवाया जाए। यह केवल एक तथ्य संशोधन नहीं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक गरिमा, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की सत्यनिष्ठा से जुड़ा विषय है। इस विषय पर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है। दरअसल किताब में छपे नक्शे में मराठा साम्राज्य का जिक्र है और जैसलमेर रियासत को भी मराठा साम्राज्य का भाग दिखाया गया है, जिसको लेकर जैसलमेर राज परिवार सदस्य चैतन्य राज सिंह ने घोर आपत्ति जताई है और इस भ्रामक तथ्य को तुरंत किताब से हटाकर संशोधन करने की बात कही है। चैतन्य राज सिंह के अलावा हाड़ा चौहान, राजवंश, बूंदी के वर्तमान मुखिया और ब्रिगेडियर भूपेश सिंह ने भी एनसीईआरटी के नक्शे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, यह कौन सा कपोल कल्पित साम्राज्य है जिसने राजपूताना पर शासन किया। हम मराठों के अधीन कभी नहीं थे। हमारे स्वाभिमान को मनगढ़ंत कहानियों से मत आहत कीजिए। अपने ही लोगों पर अत्याचार कर लूटपाट करने को साम्राज्य नहीं बोला जाता है। ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी की किताबों पर किसी ने आपत्ति जताई हो। महारावल चैतन्य राज सिंह के पहले भी कई लोगों का आरोप था कि एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों या संस्कृतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी की किताबें किसी विशेष धर्म, जाति या विचारधारा का पक्ष लेती हैं और इस तरह पक्षपाती दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। तो कुछ लोगों ने एनसीईआरटी की किताबों में शामिल कुछ कहानियों, कविताओं या चित्रों को अश्लील या अनुपयुक्त माना है। कुछ लोगों ने पाठ्यक्रम में शामिल कुछ विषयों को अनावश्यक या अनुपयुक्त माना है, जबकि कुछ ने महत्वपूर्ण विषयों को शामिल न करने पर आपत्ति जताई है। इन्हीं आपत्तियों के चलते 2017 में एनसीईआरटी ने कक्षा 12 की इतिहास की किताब में मुगल इतिहास से संबंधित कुछ अध्यायों को हटा दिया, जिसके कारण काफी विवाद हुआ था। इसी तरह 2018 में एनसीईआरटी ने कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में कुछ अध्यायों को भी हटा दिया, जिनमें भारत के विभाजन से संबंधित सामग्री शामिल थी। अब देखना होगा कि जैसलमेर महारावल चैतन्य सिंह और बूंदी नरेश ब्रिगेडियर भूपेश सिंह की आपत्ति दर्ज करवाने पर क्या एनसीईआरटी अपनी किताब में बदलाव करती है। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।